नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी हैं और आप लोगों ने तैयारी भी चालू कर दी होगी, फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो मैं वीडियो बनाया हो तो कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। तो कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं नवंबर में एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए उस बारे में बात करेंगे आज। और मेरी पोस्टिंग जो है वो होम डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। और क्या आप लोगों को अपना डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है या फिर आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी, सारी चीज़ों के बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले जो लोग नए हों उनको बता दूं, मैं भी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सेलेक्टेड हूं और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रमोशन हो चुका है। 5 साल कम टाइम के बाद आपका प्रमोशन हो ही जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 साल के बाद भी आपका प्रमोशन कर देते हैं 2800 पे। तो मेरा 3 साल पे तो नहीं किया था, मुझसे पहले वाले बैच का 3 साल में प्रमोशन कर दिया था, लेकिन मेरा 5 साल पर प्रमोशन किया है। जैसे मेरे 5 साल हुए थे उसके 15 से 20 दिन के बाद मेरा प्रमोशन हो गया था 2800 ग्रेड पे। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे 2400 ग्रेड पे अगला प्रमोशन होता है, लेकिन यहाँ पे 2800 ग्रेड पे अगला प्रमोशन हो जाता है। चलिए प्रमोशन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम के बारे में। तो आप लोग नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक और अच्छी जानकारी मिलेगी और अपनी तैयारी को भी आप अच्छे से सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एग्जाम के बारे में, एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों, जो एग्जाम होने वाला है वो आपका दिसंबर से पहले हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाया था दिसंबर से 25 दिसंबर से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो कब एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म आपके भरे जाएंगे 24 अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद 10 से 15 दिन 20 दिन आपके छटनी वगैरह में लगते हैं या फिर एग्जाम सेंटर ढूंढने पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों में चले जाते हैं। जिस हिसाब से फॉर्म होते हैं उस हिसाब से सेंटर वगैरह ढूंढने पड़ते हैं। तो उसमें कम से कम ये मान के लिए आप लोग 1 महीने का समय मिल जाएगा, 1 महीने का समय आपको लग जाएगा उनको। तो 24 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर, 1 दिसंबर हम लोग मान लेते हैं, 1 दिसंबर तक का टाइम उनको हो गया। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे और फिर उसके बाद एग्जाम होंगे। तो दिसंबर के महीने में ही एग्जाम होगा कुल मिला के। नवंबर के महीने में कम चांसेस हैं एग्जाम होने के, दिसंबर के महीने में ही एग्जाम होगा। आपको तैयारी किस तरीके से, कब तैयारी मान के चलनी है, तो आपको यही मान के चलना है कि आपका एग्जाम जो है वो नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर के बीच में हो जाएगा। नवंबर लास्ट से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। लेट नहीं होगा एग्जाम, जो आप लोग सोच कर बैठे हो कि बाकी यूपी पॉलिसी के तरीके से 6 महीने 7 महीने 1 साल, तो वो नहीं होने वाला है। बहुत ही कम समय मिलेगा आपको। अगर मान लीजिए आपको ज्यादा समय भी एग्जाम मान लीजिए जनवरी फरवरी तक चला जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होने के चांस बिल्कुल कम है। 1% से भी कम है ऐसा होने के चांस। जो आपका एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम 100% डेफिनेटली आपका नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर के बीच में आपके सारे एग्जाम कंप्लीट करा लिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम एक ही दिन नहीं होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं। तो उसमें भी टाइम लगता है, हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में आपके एग्जाम हो जाते हैं, क्योंकि सभी स्टेनोग्राफर का अलग एग्जाम होगा, ग्रुप डी का अलग एग्जाम होगा, जूनियर असिस्टेंट का अलग होगा, ड्राइवर का अलग होगा। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सभी में फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, तो सभी में आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी जिसकी आप योग्यता धारण करते हैं वो आप सभी में फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय है आपके पास एग्जाम के लिए। आप लोग तैयारी भी करनी है आपको और उसके बाद टाइपिंग भी आपको साथ ही तैयार करनी है। अगर साथ टाइपिंग नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग में जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कम समय मिलेगा, जिससे आप टाइपिंग में पिछड़ जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बहुत ही कम समय दिया गया था, तो जो बच्चे टाइपिंग स्टार्ट किए थे वो फेल हो गए थे। जो पहले से टाइपिंग कर रहे थे उनको बेनिफिट मिला, उनका सिलेक्शन हो गया था। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है और मुझे होम डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट आपके नंबर पर और उस जिले में उपलब्ध वैकेंसी पर। जैसे जिस जिले में मैं बिलोंग करता हूँ उस जिले में वैकेंसी थी मात्र 10-11 वैकेंसी थी। अब 10-11 वैकेंसी थी और चूंकि नंबर वहाँ पे देखे जाते हैं, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको उस जिले में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो मेरे टोटल 137 पॉइंट कुछ नंबर थे और शायद 139 पर मेरे डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को मिल गया था 139 पे। यानी अगर मेरे शायद 1 से 1.5 नंबर और होता तो मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता। तो इतने नंबर कम होने की वजह से मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट से लगभग 200 किलोमीटर दूर मिला। और ये भी डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए आप अगर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में 20 वैकेंसी आई हैं, तो इलाहाबाद से मान लीजिए 50 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो 20 ही बच्चों को तो इलाहाबाद मिल पाएगा, बाकी 30 बच्चों को तो नहीं मिलेगा। बाकी 30 बच्चों को क्या करेंगे, आसपास के जिलों में भेजेंगे, जो उनका सटे हुए जिले होंगे सबसे पहले उसमें देखते हैं। अगर उस जिले में उनकी मेरिट आ रही होगी तो उनको वहां पे भेज देंगे। अगर उस जिले में भी वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो और दूर भेजते हैं। फिर जहां भी उनको वैकेंसी खाली मिलती है वहां पे भेज दें, चाहे 500 किलोमीटर हो चाहे 600 किलोमीटर हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रहने वाले हैं गोरखपुर के और उनकी ज्वाइनिंग सहारनपुर है या फिर मुजफ्फरनगर है या फिर इधर वेस्ट साइड में है,
और बहुत से बच्चे होते हैं क्या अलीगढ़ वगैरह के हैं, तो वो उधर साइड में महाराजगंज है, सोनभद्र है, उस साइड भेज दिए जाते हैं। तो आप जितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, जितने आप अच्छे से अच्छे नंबर खींच लेंगे, ये मत सोचिए आपको नौकरी पानी है। नौकरी पाने के साथ साथ आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी पाना है। इस चीज़ का एहसास आपको बाद में होगा जब आप सिलेक्शन पा लेंगे। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको ही पता चलता है कि हाँ कि होम डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, खाना पीना रहना, छुट्टियों का, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वही अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, सारी चीज़ें, आपको छुट्टियों की कोई दिक्कत नहीं होती, खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती, आप अपने घर परिवार के बीच में रहकर सुबह 10 बजे जाएंगे, शाम को 5 बजे घर आ जाएंगे। तो कितनी अच्छा रहेगा। जितनी देर के लिए आप कोचिंग करते हैं, अभी तैयारी करते हैं, उतनी देर की आपकी नौकरी होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। सैलरी मिलेगी वो अलग से मिलेगी आपको। तो बस सारी चीज़ में रहती हैं। जो पोस्टिंग होती है, ज़्यादातर चांसेस 60-70% यही रहता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। अगर आपके नंबर कम रह जाते हैं या आपके जिले में वैकेंसी कम है तो आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। तो बस यही है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, जितने ज़्यादा नंबर ला पाएँ उतना ही आपके लिए अच्छा है। और भी कोई चीज़ अगर पूछनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगल में हो।